एक बार एक जादुई शहर के गार्डियंस के पास मौजूद एक जादुई पत्थर एक लड़की को बहुत शक्तिशाली में बदल देती है और उसे पर्यावरण को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। लेकिन बाद में जब गार्डियंस को एहसास हुआ कि उन्होंने जो किया वह गलत था, क्योंकि शक्ति उनके पास होना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वे लड़की को मारकर उससे शक्ति छीन लेंगे। अब ये लड़की अपनी जान कैसे बचाएगी ये इस वीडियो में दिखाया जाएगा। इस फिल्म का नाम है मावका द फॉरेस्ट सॉन्ग। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया गया है कि यूक्रेनी नामक एक जादुई जंगल में जीवन का स्रोत नामक एक जादुई हिस्सा था, जिसके कारण जंगल और जंगल के साथ साथ सभी जानवर खुशी और शांति से रहते थे। और इस जंगल की रक्षा के लिए कुछ क्रीचर रहते थे जिन्हें गार्डियंस कहा जाता था। और कई साल पहले पड़ोसी राज्य का राजा हाथ में दीपक लेकर जंगल में आया और गार्डियंस से मदद मांगी। दरअसल राजा की बेटी को एक भयानक बीमारी थी, जिसके कारण वह जल्द ही मरने वाली थी। और राजा को इस हालत में देखकर गार्डियंस राजा की बेटी को बचाने के लिए जीवन के स्रोत का एक बिंदु देते हैं। फिर राजा अपने राज्य में लौट आता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद राजा जीवन के स्रोत को पूरी तरह से हासिल करने के लिए जंगल में लौट आता है। तब राजा अपनी सेना के साथ कहर बरपाता है, जिस वजह से गार्डियंस राजा के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, जिसके कारण एक बड़ा युद्ध होता है। और इस युद्ध में जंगल नष्ट हो जाता है, जिसके कारण संरक्षक निर्णय लेते हैं कि इस जंगल में कोई भी इंसान प्रवेश नहीं कर सके। और फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जंगल में जीवन के स्रोत के कारण जंगल फिर से पहले जैसा सुंदर हो जाता है। इसके बाद हमारा परिचय मावका नाम की एक लड़की से होता है, जो पर्यावरण को सुंदर बनाने और जंगल के सभी जानवरों की मदद करने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करती है। और जंगल में कुछ और एंजल भी थे जिन्होंने वातावरण को सुंदर बनाते थे और सभी की मदद करते थे। इस तरफ हमें जंगल के किनारे एक छोटा सा शहर दिखाया गया है, जहाँ लुकाश नाम का एक लड़का अपनी टीम के साथ बांसुरी बजाकर सभी को खुश कर रहा है। दरअसल लुकाश के चाचा बहुत बीमार थे, इसलिए लुकाश को अपने चाचा के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह ये सभी काम करने के लिए मजबूर था। तभी उस गांव में एक लड़की आती है और वह गांव के सभी लोगों से जंगल से अद्भुत सी चीज लाने का प्रस्ताव रखती है और सभी से कहती है, जो भी यह चीज लाएगा उसे मैं ढेर सारा पैसा दूंगी। क्योंकि लुकाश को अपने चाचा को ठीक करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वह यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर लड़की लुकाश को एक पत्ता दिखाती है। लुकाश का काम जंगल में जाकर इस पत्ते को ढूंढना है। इस तरफ गार्डियन सभी एंजल्स को एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाते हैं। तब गार्डियन सभी को सूचित करते हैं कि वह बूढ़ा हो रहा है, इसलिए वह इस पूरे जंगल की रक्षा नहीं कर सकता है। इसीलिए जंगल की आत्मा का स्रोत एक एंजल या कोई क्रीचर को अपने गार्डियंस के रूप में चुनेगा। इधर लुकाश लड़की द्वारा दिए गए 2 रक्षकों के साथ जंगल में आ गया था और जैसे ही गार्ड जंगल के जानवरों को दूर भगाने के लिए गोली मारने वाला था, तभी लुकाश ने धक्का देकर बंदूक का निशाना आसमान की ओर कर दिया, जिससे गार्ड काफी क्रोधित हो जाते हैं। लुकाश गार्ड से कहता है कि हम जानवरों को मारे बिना अपना काम कर सकते हैं, जिस पर गार्ड लुकाश से कहता है कि अगर तुम इतने बहादुर हो तो तुम अकेले जाओ, हम वापस जा रहे हैं। इस दिशा में बंदूक की आवाज से सभी जानवर बहुत डर जाते हैं। फिर मावका ने जानवरों से पूछा कि क्या हुआ, तो जानवरों ने बताया कि कुछ इंसान जंगल में घुस आए हैं। दरअसल इस जंगल में इंसानों को आने की इजाजत नहीं थी। यहाँ मावका ने इंसान को सबक सिखाकर अपनी बहादुरी गार्डियंस को दिखाने की फैसला लेती है। और जब मावका लुकाश को डराने के लिए डरावने भेष में आती है, तो वह लुकाश की खूबसूरत मधुर बांसुरी वादन से प्रभावित हो जाती है। तब लुकाश मावका को देखकर थोड़ा डर गया, लेकिन उसने मावका से कहा कि वह एक लड़की के कहने पर इस जंगल में आया है और इस काम के लिए मुझे पैसे मिलेंगे और मैं अपने चाचा का इलाज कर सकूंगा। मावका लुकाश से कहता है कि मैं तुम्हें जीवन के स्रोत का एक बिंदु दूंगा, जिसके मदद से तुम अपने चाचा को फिर से स्वस्थ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ से तुरंत चले जाना होगा। लुकाश मावका की बात से सहमत हो जाता है। इससे पहले कि गार्डियंस लुकाश को देख लेते, मावका और लैश मिलकर लुकाश की होलियां को बदल दिया। इसके बाद मावका लुकाश को उस स्थान पर ले गया जहाँ जीवन का स्रोत मौजूद था। फिर हमें यह साइड सीन दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि यह लड़की एक बहुत बूढ़ी औरत है और वह जीवन के स्रोत की मदद से खुद को जवान बनाए रखती है। और जो जीवन के स्रोत का जो आखिरी बिंदु उसके पास था वह भी खत्म हो गया था, इसलिए उन्होंने लुकाश को जीवन का स्रोत लाने का काम सौंपा था। इधर वन देवता ने मावका को गार्डियंस के रूप में चुना, लेकिन मावका को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ही क्यों चुना गया है। तब बुजुर्ग गार्डियंस ने मावका से कहा कि तुम्हारे अंदर कुछ हैसियत है जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। गार्डियंस ने जंगल के सभी क्रीचर्स के सामने घोषणा की कि आज से मावका जंगल का मुख्य गार्डियंस होगा और जंगल में
हर चीज की देखभाल उसके नियमों के अनुसार की जाएगी। इस बीच लुकाश की असली पहचान सबके सामने आ जाता है, लेकिन मावका उसे बचाने के लिए सबका ध्यान खींचती है और अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उसे भागने की मौका देती है। और मावका उसे बचाने के बाद उसे जीवन के स्रोत की बिंदु देती है और लुकाश जल्दी से अपने घर वापस चला आता है और वह जीवन के स्रोत के बिंदु की मदद से लुकाश के चाचा जवान हो जाता है तथा उसके सभी रोग समाप्त हो जाता है। अगले दिन लुकाश की बांसुरी वापस करने के लिए मावका उसे ढूंढते हुए शहर आती है। मावका लुकाश से मिलकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद लुकाश मावका को और भी खुश करने के लिए बांसुरी से एक मधुर संगीत बजाता है और उस मधुर संगीत के कारण मावका के शरीर चमक रहा था, जिसके कारण सभी को पता चल जाता है कि मावका जंगल की परी है। तभी उस लड़की ने वहां आकर सबको बताया कि ये जंगल के परी अच्छी नहीं होती है, बल्कि बहुत बुरे हैं। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला था। तब सभी लोग मावका को मारने जा रहे थे, लेकिन तभी बुजुर्ग गार्डियंस आ गए और उसे बचा कर ले गए। फिर गार्डियंस मावका से कहते हैं कि इंसानों पर भरोसा मत करो, क्योंकि सभी इंसान एक जैसे होते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन मावका को लगता है कि लुकाश वैसा नहीं है जैसा गार्डियंस सोचते हैं। लेकिन दूसरी ओर शैतान लड़की गांव में सभी को गुमराह करती है और कहती है कि शैतान देवदूत बदला लेने के लिए हम पर हमला करे, इससे पहले हम उन पर हमला करेंगे, जिससे सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर शैतान लड़की ने लुकाश को बंदी बना लिया था और साथ ही साथ मावका को भी पकड़ लिया और मावका की मदद से उसे ब्लैकमेल किया कि अगर तुमने जीवन के स्रोत का पता नहीं दिया तो मैं मावका को मार डालूंगी, जिसके कारण लुकाश के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसे जीवन के स्रोत का पता बताना पड़ा। और हमें पता चलता है कि शैतान लड़की ने झूठ बोला था। मावका पकड़ी नहीं गई थी, बल्कि शैतान लड़की एक आदमी की मदद से मावका के रूप में प्रच्छन्न कर लिया था। इसके बाद शैतान लड़की ने दोबारा से लुकाश को कैद कर लिया और पानी की सप्लाई चालू कर देती है, जिससे बेसमेंट में पानी भरने लगता है। और अगर थोड़ी देर तक इसी तरह पानी भरता रहा तो लुकाश डूब कर मर जाएगा। जब गांव में सभी लोग शैतान लड़की से पूछते हैं कि वे लुकाश को आसपास क्यों नहीं देख पा रहे हैं, तो शैतान लड़की गांव में सभी को बताती है कि जंगल की शैतान परी ने लुकाश को बंदी बना रखा है और उसे बचाने के लिए हमें जंगल पर हमला करना होगा। फिर शैतान लड़की एक बहुत बड़ी मशीन और गांव के सभी लोगों के साथ हमला करने के लिए जंगल में आती है और उन्हें आता देखकर गार्डियंस अपने लोगों को वो कहानी बताते हैं जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी, कैसे उन्होंने एक आदमी की मदद की और वह आदमी बाद में उनका दुश्मन बन गया। दरअसल यह लड़की उसी आदमी की बेटी है और वह भी अपने पिता के तरह जीवन का स्रोत हासिल करने के लिए आ रही है। मावका फिर अपनी शक्तियों का उपयोग करके शैतान लड़की की मशीन को अवरुद्ध कर देती है और उससे कहती है कि यदि आप सभी को शांति से यहाँ से वापस ले जाते हैं तो मैं आपको जीवन के स्रोत का एक बिंदु दूंगा। लेकिन उसे इस सौदे में कोई विशेष रुचि नहीं थी, क्योंकि अब वह जीवन का स्रोत पूरी तरह से प्राप्त करना चाहता था। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो अगला भाग मेरे चैनल पर दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।